Give her a hand. Look at what she said. कहती है साहब, my sister trained 10 hours per day to go for the Commonwealth Games. 10 hours a day. साहब जानते हैं, लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए तैयारी करने की कीमत नहीं चुकाना चाहते साहब. रिपीट, most people want to succeed, but very few people are willing to pay the price to prepare to succeed. सफल होना चाहते हैं साहब, लेकिन सफल होने की तैयारी करने की कीमत चुकाना नहीं चाहते साहब. आप भी चले जाइए, अगर 8 घंटे डेली अगले 4 साल के लिए आप भी प्रैक्टिस कीजिए, 10,000 घंटे, आप भी ओलंपिक में जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूं. सवाल यह है, क्या मैं करने के लिए तैयार हूं? मैं नहीं तैयार हूं, आप नहीं तैयार हैं. अगर आप और हम तैयार हो जाएं, हम भी मार्क स्पिट्ज के साथ कंपीट कर सकते हैं. यस, नो? साहब 2 साल पहले ओलंपिक से माइकल फेल्प्स का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, और डॉक्टर ने उसको कहा कि देखिए, अब आप पानी में नहीं जा सकते. और सवाल यह है कि अगर आपका हाथ जुड़ जाए तो क्या इसमें उतनी ताकत दोबारा से आ सकती है जैसे पहले थी? आप ओलंपिक्स में कंपीट कर रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के साथ नहीं कर रहे हो. माइकल फेल्प्स 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा था. इसकी पूरी जिंदगी का सपना चूर हो रहा था साहब. हर रात को इसने सपने लिए साहब. सपने तो जब सोते हैं तभी आते हैं. कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा कीजिए साहब. बिल्कुल झूठ है साहब, यही तो. साहब ध्यान दीजिएगा, आज सपनों की एक नई परिभाषा लेके जाइए. सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं साहब. क्या बात कर रहे हो? माइकल फेल्प्स ने अपनी जिंदगी का सपना देखा टूटते हुए. बोला साहब, मैं पानी में जाऊंगा, हाथ इस्तेमाल नहीं करूंगा, पांव इस्तेमाल करूंगा. साहब ट्रेनिंग करता रहा माइकल फेल्प्स. उसके बाद 2008 में बीजिंग में इसने मार्क स्पिट्ज का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और 8 गोल्ड मेडल जीता साहब. ये 8 गोल्ड मेडल, और 8 में से एक इवेंट थी 100 मीटर्स बटरफ्लाई स्ट्रोक. अंदाजा लगाइए कि माइकल फेल्प्स और जो दूसरे नंबर पे आया था, कितना फासला रह गया था साहब. 1/100th of a second. एक सेकंड का 100वां हिस्सा. अब साहब कैसे कैलकुलेट करते हैं आप कीजिएगा, मुझे आता नहीं साहब ये सब. एक सेकंड का 100वां हिस्सा. और कहा जाता है कि जब इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया और यह हाथ से प्रैक्टिस कर रहा और लात से प्रैक्टिस कर रहा था, इसकी लेग्स इतनी स्ट्रांग हो गई थी दैट लास्ट पॉइंट, इसी ने उसको लास्ट पुश दिया साहब. लास्ट आज मैं आपसे इतने लोगों की जीवनियां जब पढ़ते हैं, आज एक सफलता की आपसे एक नई परिभाषा देना चाहता हूं आपसे. इन्हीं से सीखा हूं मैं, मेरी नहीं है ये. सक्सेस इज नॉट एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, इट इज ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स. माइकल फेल्प्स को प्रॉब्लम थी. ही हैड अ प्रॉब्लम. सब समस्या के ना होने को सफलता नहीं कहते.
समस्या के ऊपर काबू पाने को सफलता कहते हैं। ही हैड अ प्रॉब्लम। और सफलता इससे नहीं मापी जाती कि जिंदगी में हम कितना ऊपर गए। सफलता इससे मापी जाती है कितनी बारी गिर के उठे, उसको सफलता कहते हैं साहब। सफलता इससे नहीं मापी जाती कि दूसरों के मुकाबले हम कैसा कर रहे हैं। सफलता उससे मापी जाती है कि हम अपनी क्षमता के हिसाब से कैसा कर रहे हैं। आप देखिए, एथलीट कभी दूसरे के साथ कंपीट नहीं करता, वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता चला जाता है परमानेंटली साहब। बार बार अपना रिकॉर्ड तोड़ता चला जाएगा साहब। वो अपने आप के साथ कंपीट करता है साहब। कुछ 6 महीने पुरानी बात है, सिंगापुर में मैंने अखबार पढ़ा तो उसमें लिखा था कि तकरीबन 50% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड विद इन द फर्स्ट 5 years. These are statistics. 50% of businesses फेल हो जाते हैं विद इन द फर्स्ट 5 years. और अमेरिका में ये स्टैटिस्टिक्स है कि तकरीबन 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं पहले 5 साल में। और उस आर्टिकल में लिखा था कि जिस तरीके से इंफॉर्मेशन आज स्पीड है इंफॉर्मेशन की, लोगों को मुश्किल हो गया है साहब टू कीप अप विद द पेस टुडे। हम जैसे आदमी छोड़िए जिसके अब बाल सफेद हो गए। एक आदमी मेरे को रास्ते में मिले तो मेरे को देख के कहते हैं, आप कुछ पहचाने लग रहे हो भाई एयरपोर्ट पे। तो मैंने कहा शायद मेरा कॉमन फेस होगा भाई कुछ। तो मेरे को कहता है, ओ आप वैसे लगते हो जिसने किताब लिखी है, वो कुछ उसका कोई रिश्ता तो नहीं है। हाँ, मैंने कहा साहब वो मेरा बेटा है। हाँ, बोले हाँ उसके बाल काले हैं साहब, किताब बाल काले। मैंने कहा साहब वो तो anyway, leave aside people like me who's got white hair, but even the younger generation is finding hard to keep up with technology. बहुत मुश्किल हो गया है साहब। और उस आर्टिकल में लिखा था कि स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी जिससे बढ़ रही है, हर क्लास जो आज ग्रेजुएट कर रही है वो पिछली क्लास से थोड़ी ज्यादा नॉलेजेबल है। रिपीट करता हूं साहब, आज हर क्लास जो ग्रेजुएट हो रही है वो पिछली क्लास से थोड़ी ज्यादा नॉलेजेबल है। ये स्पीड है टेक्नोलॉजी की। ये पॉजिटिव साइड है, that they are little more knowledgeable than the previous one. The flip side is within 2 years इनकी नॉलेज भी ऑब्सोलीट हो जाएगी साहब। 2 साल के अंदर इसकी नॉलेज भी ऑब्सोलीट हो जाएगी। और उस आर्टिकल में लिखा था कि आने वाले टाइम में, साहब ध्यान दीजिएगा, आने वाले टाइम में सिर्फ वही लोग सफल हो पाएंगे जिनके पास 2 काबिलियत होंगी साहब। People who have people skills and people who have selling skills. Repeat करता हूं, only people who will succeed in life going forward are people who have 2 skills. People who have people skills and people who have selling skills. Ability to deal with people and ability to sell. जिनके पास ये 2 काबिलियतें हैं, बोले साहब उनको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अब इसका उदाहरण क्या है?
आप देखें किसी भी संस्था में, आप देखिए जितना लोअर एक वर्कर होगा 90% उसका टाइम टेक्निकल स्किल्स में चला जाएगा, 10% टाइम या उससे भी कम जाएगा लोगों के साथ व्यवहार में। और जितने आप ऊपर चले जाते हैं, ऊपर उठते चले जाते हैं, 90% आपका टाइम जाता है लोगों के साथ व्यवहार में, लेस देन 10% इन टेक्निकल स्किल्स। यस नो? 90% टाइम। यूएस में एक लीडरशिप मीट हुई, तो वहां पे कुछ लोगों को, गिनती के लोगों को बुलाया, तो हमारे को भी बुलाया हुआ था। वहां 5 दिन की लीडरशिप समिट थी। तो वहां पे एक चीज बहुत उभर के आई कि आज की जो जनरेशन है, दे आर वेरी टेक सेवी। सब टेक्नोलॉजी में कमाल कर देते हैं ये लोग। दे कैन स्पेंड आवर्स इन फ्रंट ऑफ दैट, व्हाट डू यू कॉल इट, आई डोंट नो हाउ टू कॉल इट, थैंक यू, मॉनिटर। हमारे टाइम में तो मॉनिटर वो डंडा लेके जो बैठते थे क्लास में, उसको मॉनिटर कहा करते थे साहब, मॉनिटर। तो साहब मैं सिर्फ जानना चाहता था, खाई मैं ही अनपढ़ हूं या कोई और भी है साहब? मॉनिटर, they can spend hours in front of that machine. They're so comfortable with that machine. But the flip side is that they have become uncomfortable with people today. Yes, no? The current generation has become uncomfortable with people. और साहब टेक्नोलॉजी इतनी अभी एडवांस नहीं हुई है, you still have to get married to people. You can't have babies from computers as of now. आगे आने वाले टाइम में क्या होगा पता नहीं साहब। You have to live with people. और साहब किसी ने बहुत सही बात कही है, टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियंस आप हमेशा पैसे के साथ खरीद सकते हो, लेकिन दुनिया में सबसे अमीर इंसान, रिश्ते उनको बनाने ही पड़ते हैं। सब टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियंस पैसे के साथ हमेशा खरीद सकते हो आप, लेकिन दुनिया में चाहे जितना अमीर इंसान हो जाए, रिश्ते उसको बनाने पड़ते हैं साहब। इसको क्रूड लैंग्वेज में कहा जाएगा कि साहब आप कुत्ता खरीद सकते हो लेकिन पूंछ नहीं हिलवा सकते साहब। Technical people skills, they are crucial. और दूसरा is selling skills. दूसरा is selling skills. तो साहब हमने जब किताब लॉन्च की पिछले साल, You Can Sell, तो प्रेस वाले आए वहां पे और बोले कि किताब का नाम है You Can Sell. ये किताब लगता है सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए है। तो मैंने उनसे वापस सवाल पूछा, साहब आप बताइए मुझे कौन नहीं बेच रहा? तो मैंने इस किताब से एक डेफिनेशन निकाल के दी, डेफिनेशन ऑफ अ सेल्स पर्सन बाय रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन। इसमें डिफाइन किया है साहब, हु इज अ सेल्स पर्सन? एनीवन, ध्यान दीजिएगा साहब, एनीवन हु सेल्स अ प्रोडक्ट, सर्विस
or an idea